अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर बवाल इस वक्त जो है वो मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर ये बवाल की जो है वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस अवैध निर्माण को हटाने की बात कर रहे हैं, तिरंगा लिए हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि प्रभु राम का जो है वो पोस्टर लिए हुए हैं। एक भीड़ जो है वो एक सैलाब के तौर पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रही है। और अज़दुद्दीन ओवैसी का भी जो है वो हमला होता हुआ, बयानबाजियों का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि मस्जिद विवाद में सड़कों पर लोग जो हैं वो उतरे हैं, अवैध निर्माण तोड़ने पर जो है वो अड़े हुए हैं। तो इस मुद्दे पर विक्रमादित्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कुछ बोला। अनिरुद्ध सिंह जी ने, आइए सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जो हमारी राजधानी है, यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। मस्जिद का मामला नहीं है ये। मंदिर मस्जिद या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। लीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है और 10 साल केस चलता रहा। 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्कआउट उठ के किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियाँ लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। तो ये मुद्दा जो है वो जिस तरीके से अनिरुद्ध सिंह कहते हुए नजर आए कि भैया ये मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये लीगल और इलीगल का है। ये मुद्दा आज का नहीं, लंबे वक्त का है, जो लगातार अदालत की चौखटों पर जो है वो बहस इस पर होती रही। लेकिन अब ये मुद्दा अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहें कि सड़कों पर लोग उतरे हैं। कहा जाए कि इमारत के निर्माण को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ गई हैं। रेशमा, एक बिल्डिंग का विवाद जिसको अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि ये लीगल और इलीगल का विवाद है, इस विवाद में अभी की क्या स्थिति है, कब से शुरू हुआ, संक्षिप्त में डिटेल जानना चाहेंगे कि आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां पर जाकर शांत होगा। जी गौतम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिरकार ये विवाद उपजा कहाँ से। पिछले हफ्ते की बात अगर शुक्रवार की करें तो शिमला में ही मल्याणा एक जगह है जहां पर एक मारपीट का मामला सामने है, जिसमें ये चीज कही गई कि वहां पर जिन्होंने मारपीट की है उन्हें इस मस्जिद के जो लोग हैं उन्होंने संरक्षण दिया है, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इस तरह की चीजें सामने निकल कर रही। बहरहाल इस मामले में जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है, 6 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। लेकिन शुक्रवार के दिन जब पूरा घटनाक्रम हुआ, रविवार के दिन बहुत सारे जो हिंदू संगठन है वो इस मस्जिद के बाहर इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। ये कहा जाता है कि एक तो यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, शरण दी जाती है, और दूसरा इस मस्जिद का जो निर्माण है वो पूरी तरह से अवैध है। 2010 से ये मामला संज्ञान में आया, क्योंकि सदन के अंदर भी इस तमाम चीजों को लेकर बातचीत चली। पिछले कल जो कैबिनेट मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो भवन है जिसमें मस्जिद यहाँ पर चलाई जा रही है, ये पूरी तरह से इलीगल भवन है। 2010 से जब नक्शा इस भवन का पास नहीं हुआ था तो नगर निगम शिमला में ये मामला चला था। तब से लेकर, यानी कि 2010 से लेकर 2024 तक 44 जो सुनवाई है इसमें हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जो सख्त कदम है वो यहाँ पर नहीं उठाया गया है।
हिंदू जो संगठन है काफी ज्यादा आक्रोश उनके अंदर देखने को मिला। आज के दिन शिमला में यहाँ पर संजौली के अंदर बहुत सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए। इसके साथ साथ जो चौड़ा मैदान है वहां पर भी कुछ हिंदू संगठन इकट्ठे हुए। सब लोगों की यही मांग थी कि एक जो ये अवैध निर्माण है इसको लेकर कार्रवाई की जाए, और दूसरा जो यहाँ पर इस तरह के लोग हिमाचल में एंटर कर रहे हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर की जाए। क्योंकि इन तमाम चीजों के बीच में ये चीज जरूर देखने को मिल रही है कि जो आपराधिक घटना है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और आने वाले समय में एक बड़ा जो खतरा है उसके रूप में इसे देखा जा रहा है। तो बहरहाल अभी यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है अनुरिंद सिंह, उन्होंने ये चीज जरूर कही है कि इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अवैध भवन है, कानून के अनुसार इसमें जो कार्रवाई वो की जाएगी। शनिवार के दिन जो नगर निगम शिमला है वहां के कोर्ट में ये मामला लंबित है, तो अभी देखना होगा कि शनिवार के दिन इसमें क्या चीजें सामने निकल कर आती है। उसके बाद ही जो हिंदू संगठन है अपना अगला कदम इसमें उठाएंगे। जी बिल्कुल रेशमा, देखना यही होगा कि आखिर इस मुद्दे को कहां पर ले जाकर जो है वो शांत किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, तमाम जानकारी के लिए, पूरी डिटेल हम तक जो है वो पहुंचाने के लिए। मुद्दे लगातार जो है वो गरमाते हैं और उन मुद्दों को शांत करना भी प्रशासन का ही जो है वो एक जिम्मेदारी और जिम्मा बनता है। अब देखना ये होगा कि शिमला का ये गरमाया हुआ मुद्दा कहां पर जाकर शांत होता है।